सेवा शर्त नियमावली एवं मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर धनबाद जिला बीआरपी सीआरपी महासंघ ने सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर मौन धरना दिया एवं मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रखंड साधन सेवी व संकुल साधन सेवी वर्ष 2005 से कार्यरत है। जब जब पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा है तब तक बीआरपी सीआरपी का मानदेय स्वाभाविक रूप से बढ़ा है, परंतु विगत 6 वर्षों से बीआरपी सीआरपी का मानदेय नहीं बढ़ा है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली बनाने एवं सेवा शर्त लागू करने के लिए पहल की थी, परंतु उनके निधन के बाद मामला खटाई में पड़ गया। आज स्थिति यह है कि पारा शिक्षकों की मॉनिटरिंग करने वाले बीआरपी सीआरपी का मानदेय पर शिक्षकों से कम है। इस मामले को लेकर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह एवं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह तथा वरीय कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में विगत 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर ज्ञापन दिया तथा सेवा शर्त नियमावली एवं मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, परंतु अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद विगत 27 सितंबर 2023 को विधायक दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में गोड्डा में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर समस्याएं रखी गई थी और ज्ञापन दिया गया था। बावजूद यह मामला कैबिनेट में अब तक नहीं आया। वहीं पीड़ित बीआरपी सीआरपी ने कहा कि अब तो उन्हें अपने वेतन के बारे में बताते हुए समाज में शर्मिंदगी होती है। कहने के लिए हम पारा टीचर से ऊपर है। चुनाव के समय हम पोलिंग बूथ के पास बतौर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त होते हैं, लेकिन वेतन के मामले में हमारा मानदेय पारा शिक्षकों से भी कम है। पिछले 6 साल में अभी तक उनका मानदेय रिवाइज नहीं हुआ। अब भला इस महंगाई के युग में इतने कम पैसे में उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। वे लोग धरना के माध्यम से सरकार से मांग पूरी करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। आज के इस धरना में वरीय कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह भी पहुंचे एवं कहा कि संघ की मांगे जायज है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब इस मामले को कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी जनाब गुलाम अहमद मीर, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान में हम लोग कार्यरत बीआरपी सीआरपी हैं। आज हम लोग मौन धरना पर बैठे हैं। विगत 6 वर्षों से हम लोगों के मानदेय में अभी तक 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि परियोजना में कार्यरत हमारे जो परियोजना कर्मी है बीपीओ और ऑफिस के जो पियोन है, उन लोग का बढ़ोतरी लगभग 100% से अधिक हो चुका है। अभी हम लोग का मानदेय है 15,500, टीए मिला के मिलता है 16,800 मात्र, और पारा शिक्षकों का मानदेय अभी 23-24 हजार मिलता है। अभी लोग को हम लोग का डिमांड है 30 से 35 हजार मानदेय हो और उसमें टीए ऐड हो, हम लोग का मांगे हैं। और 60 वर्ष जो पारा शिक्षकों का जो नियमावली बना है, उसी तरह हम लोग का भी नियमावली बना दे सरकार। आप समझिए कि सीआरपी बीआरपी है क्या। सीआरपी बीआरपी एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे नीचे स्तर का पदाधिकारी है कंप्लीटली। आज राज्य से जो भी चिट्ठी निकलती है उसका 100% इम्प्लीमेंट करने की जवाबदेही सीआरपी बीआरपी का ही है। समय पर स्कूल खुलना 9 बजे से 3 बजे तक पूरे झारखंड में अगर स्कूल खुलता है तो उसकी पूरी क्रेडिट आप सीआरपी बीआरपी को दे सकते हैं। आप मध्याह्न भोजन बच्चों का नहीं मिलता था, चावल कहीं कम गया तो सीआरपी बीआरपी उसको मैनेज करते हैं। पैसा घट गया, सीआरपी बीआरपी उसको उधार कहीं से दिलवा देते हैं। और इस विद्यालय का जो है A to Z कोई भी एक्टिविटी होता है उसका 100% जवाबदेही सीआरपी बीआरपी के कंधे पर है। परंतु सबसे दयनीय स्थिति पूरे शिक्षा विभाग में अगर किसी का है तो सीआरपी और बीआरपी का है। हमारे ऑफिस में जो कर्मी झाड़ू लगाते हैं ना, उसका भी सैलरी 25,000 रुपया है। समाज में हम लोग बोल नहीं पाते हैं, समाज के नजर में हम लोग पदाधिकारी हैं, परंतु समाज में कोई पूछते हैं कि आपका सैलरी क्या है तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं कि हमको कितना मिलता है। हम जो ड्यूटी बजाते हैं, हमारी जो बहाली हुई है, इसके अतिरिक्त भी हम कोरोना काल जैसे चुनौतीपूर्ण समय में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी
हर इलेक्शन में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी, इस बार भी आसन्न चुनाव में हम लोगों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर दिया गया है। तो ड्यूटी तो मजिस्ट्रेट की, लेकिन हम लोगों का मानदेय जो है हमारे विभाग में बहाल प्यून से भी कम। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार को हमारी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि सारे लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, नौनिहालों के लिए काम करते हैं, हमारी काम में कहीं कोताही नहीं है। जैसे हमारे मित्र ने बताया कि स्कूल खुलने से बंद होने तक उसके सारे एक्टिविटीज में सीआरपी बीआरपी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण भी है। तो हमारी मांगों पर मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है बात, तो कम से कम विचार होना चाहिए और हम लोगों का कल्याण होना चाहिए। धन्यवाद। इनके ऊपर में जिम्मेवारी बहुत है। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में और पंचायत स्तर पे जो भी कार्यक्रम होता है सबका निष्पादन इन्हीं लोगों के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को खर्च भी है, मोटरसाइकिल से जाना सब तरीके का खर्च है, और जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा है, खाने का सामान महंगा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन लोग के क्या टीचर हैं, पारा टीचर से हमेशा इनका मानदेय ऊपर रहा है और आज उल्टा हो गया है। पारा शिक्षक का मानदेय इनसे ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभिमान में भी तो एक चोट लगता है ना इससे। हाँ, नहीं सोचता कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का, हर आदमी का एक स्वाभिमान होता है। न्यूज एएनपी के लिए नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।